डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10 का जो सिंधी का पेपर हुआ है वो हमारे टारगेट पेपर से कितना परसेंट मैच हुआ है, और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो फिर चले बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो सिंधी का टारगेट पेपर है वो 95% लगा है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं हिस्सा अलिफ को, और उसके बाद हम चलेंगे हिस्सा बे और हिस्सा जीम की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास हिस्सा अलिफ, जिसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले दिए गए हैं एमसीक्यूज। तो आप लोगों के पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है, इस्लाम में खास अहमियत डनल आही। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है इत्तेहाद के। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है माज दीन जो मजबूत आही। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है थम्बो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है केंजर हिक पुरानी आई तारीखी आही। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है डंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हा जो वालिद हो। हिक करेक्ट ऑप्शन है हारी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डॉक्टर जामिस बर्नस हिंद जी इलाज लाए हैदराबाद आयो। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मीर मुराद अली खान। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है कुल्होड़न खां पोए हिनन जो दौर शुरू थी। और करेक्ट ऑप्शन आपके पास है तालपूरन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सरकारी मुलाजमन के कायदे आजम फरमायो था ओहा जी हिंद का वडेक काबा शईना आही। करेक्ट ऑप्शन है जमीर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है माए खैरी वफात कई हिंद इस्लामी महीनी में। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है रमजानुल मुबारक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मौलाना दीन मोहम्मद वफाई रिसालो लिखियो। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है तौहीद। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नजम वाई जो शायरा ही। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हिकबई बेवा रहती है हिक। करेक्ट ऑप्शन है गोट में। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है बैनुल अक़वामी अदालत में जज होंदा आन। करेक्ट ऑप्शन है 15। नेक्स्ट एमसीक्यूज है असांजी शहरन जी डेढ़ डेहन वडंदी पाई वई। करेक्ट ऑप्शन है आदमशुमारी। और नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है अब्दुल करीम गदाई मुलाजमत कई। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है टपाल खाते में। तो देखिए ये एमसीक्यूज एग्जामिनर ने घुमा के पूछा है, क्योंकि आपके बुक के अंदर जो नज़म है बढ़ाई सुखजो को संसार, उसके जो शायर है वो अब्दुल करीम गदाई हैं, और बुक के अंदर लिखा हुआ है पोस्ट खाती में। तो देखिए इन चारों के अंदर कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं है, मतलब पोस्ट खाती में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप लोगों के पास जो तीसरा आंसर है टपाल खाती में, तो इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस वगैरह, तभी ये ऑप्शन करेक्ट है। और अब जरा हम चलते हैं लास्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है सच्चल सरमजी मजार आही। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है दराजन में। तो ये थे आप लोगों के पास टोटल 15 एमसीक्यूज। तो अब फटाफट से मुझे कमेंट करके आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज करेक्ट गए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि सिंधी के अंदर तो आप सब लोगों के ज्यादातर एमसीक्यूज ठीक गए होंगे। तो अब जरा हम चलते हैं हिस्सा बे की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास हिस्सा बे, और हिस्सा बे के अंदर आप लोगों के पास जो सबसे पहला सवाल है के बाब पंजन सवालन जा जवाब लिखो, किसी भी 5 सवालात के जवाब दें। और इस बार तो एग्जामिनर ने इतने आसान सवाल दिए कि मैं तो खुद देखकर हैरान हो गई कि इतने छोटे छोटे सवाल दिए, जैसे कि वन वर्ड आंसर बस। तो देखिए जैसे कि आप लोगों के पास ये वाला सवाल है, छोकरा उठ जी हड्डन मां छा ठाइया। छोकरे ने ऊंट की हड्डी से क्या बनाया। तो अगर आप लोगों ने हुनर दौलत आही वाले चैप्टर को पढ़ा है तो आप लोगों को पता है कि छोकरे ने ऊंट की हड्डी से चावल बनाए थे। तो बस आपने क्या करना है, ये जो छा है इसको काट के लिखना है चावर, बस वन वर्ड आंसर। इसके अलावा आप लोगों के पास ये इसी के नीचे वाला सवाल देखिए जरा, पेंजी एड्रेस खज्जी खेड़ी पासे लिखर गुरजी। अपना जो एड्रेस होता है वो खत की किस साइड पर लिखना चाहिए। तो भाई ये तो आप सब लोगों को पता है कि अपना जो एड्रेस है वो खत के बाएं तरफ लिखना चाहिए। तो बस आपने इसी तरह लिखना है कि पूरे के पूरे सवाल को उतारना है और इस केड़ी को काट के लिखना है बाएं पासे, बस खत्म आंसर। बस इतना छोटे छोटे से एग्जामिनर ने अब की दफा आंसर दिए, बिल्कुल बच्चों वाले। इसके अलावा आप लोगों के पास ये जो तीसरा सवाल है, तंजीम क्यों जरूरी है। तंजीम क्यों जरूरी है, ये भी इतना आसान सा कि भाई किसी भी अमल को पूरा करने के लिए तंजीम जरूरी है। कह जी अमल जी पुराई लाए तंजीम जरूरी है। मतलब अब की दफा एग्जामिनर ने इतने छोटे छोटे सवाल दिए हैं।
कि भाई मजा आ गया कसम से देखकर ही। इसके अलावा ये जो तीसरा सवाल है, तो ये तो आपका आया है अजरक वाले चैप्टर से, जो कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई ये तो। सबसे पहला आपके पास जो सवाल है भाई हजरत सुलेमान फारसी वाले चैप्टर से आया, और भाई इसका तो आप लोग याद करके गए हैं खुलासा, तो ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा बहुत आसानी से। तो भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के 5 सवाल तो हो गए बहुत ही आसानी के साथ। इसके अलावा आप लोगों के पास ये जो लास्ट के 3 सवाल हैं, ये तो एग्जामिनर ने दे दिए भाई नज़म के पोर्शन से, और आप लोग नज़मों के पोर्शन से तो भाई मरकजी ख्याल और तशरीह वगैरह याद करके गए हैं सिंधी में। तो भाई अगर आप लोगों ने वो याद किए तो आप लोगों के 3 सवाल भी हो जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। इसके अलावा आप लोगों के पास हिस्सा बी के अंदर जो तीसरा सवाल है वो है अल्फाज जुमले। आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं और आपने इनमें से किसी 4 के जुमले बनाने हैं। इसके अलावा आपके पास जो अगला सवाल है उसके अंदर आपको अल्फाज जिद दी गई है, इसमें से भी आपने किसी 4 अल्फाज के जिद बनाने हैं। इसके अलावा अगला सवाल आप लोगों के पास वाहिद जमा है, और ये भी काफी आसान आसान आपको वाहिद जमा दी गई हैं। फिर आप लोगों के पास मुज़क्कर मुअन्नस, ये भी बहुत आसान आसान मुज़क्कर मुअन्नस दिए गए हैं आप लोगों को। और अगला सवाल आप लोगों के पास तारीफें हैं, जिसके अंदर आपको 2 तारीफें दी गई हैं और आपने किसी एक की तारीफ लिखनी है मिसाल के साथ, और ये दोनों ही तारीफें ज़र्फ़ और हुर्फ़े निदा मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताई थी। और इसके अलावा 5वां सवाल आपके पास है इस्तिलाहन के सिंधी में मायने लिखें, या फिर आप जानते हैं कि इस सवाल में आपके पास चॉइस होती है, या फिर आप करें पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ के अंदर 4 सवाल दिए गए हैं और आपने उनके आंसर इस पैराग्राफ से ही देखकर लिखने हैं। और इतना आसान ये पैराग्राफ आया, इतना आसान, मतलब एक तो पता है क्या है, देखें जरा लाइन वाइज आंसर। पहला सवाल आपके पास है दायमी अदालत कॉमन जी अंजुमन तरफा कड़े बरपा कई वही, तो देखिए यहाँ से लेकर पहली ही लाइन इसका आंसर है। इसी तरह आपके पास जो दूसरा सवाल है, दूसरी आलमी जंग के बाद कॉमन के अंजुमन को तोड़कर कौन सा इदारा बनाया गया, तो बस यहीं से जहां से पहला खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू है, और ये यहाँ तक मतलब दूसरी ही लाइन। इसी तरह ये आपके पास तीसरा सवाल है और इसका आंसर आपका तीसरी लाइन में, और ये चौथा सवाल है, इसका आंसर आपका चौथी लाइन में। मतलब एग्जामिनर ने रट्टू कॉपी दे दी है, 4 लाइनें दी हैं और 4 ही सवाल दिए, मतलब सेम टू सेम, बिल्कुल आगे पीछे भी नहीं करके दिए, घुमा के भी नहीं दिए, बिल्कुल सीधे सीधे दिए। देखा, तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग अगर पैराग्राफ करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब जरा हम चलते हैं हिस्सा जीम की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास हिस्सा जीम, जी हाँ, जिसके अंदर आप लोगों के पास जो सबसे पहला सवाल है वो है मजमून। किसी एक पर आपने मजमून लिखना है जो कि 6 नंबर का है। तो इसके अंदर से आपके पास जो सबसे पहला ही मजमून है हुब्बुल वतनी, ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था, तो ये तो हो गया होगा आपका बहुत ही आसानी के साथ। इसके अलावा सवाल नंबर 7 आपके पास है दरखास्त। अच्छा, इसके अंदर आपको दरखास्त दी गई है स्कूल में ईद मिलन पार्टी के लिए, और ये भी है इंतहाई किस्म की आसान दरखास्त। तो इसके अंदर आपको जो मैंने पिकनिक वाली दरखास्त बताई, बस आपने वो वाली दरखास्त लिखनी है, और बस पिकनिक की जगह पर आपने ये ईद मिलन पार्टी लिख देनी है, तो आपकी ये दरखास्त भी हो जाएगी डन। इसके अलावा आपके पास सवाल नंबर 8 है अशआर की तशरीह। आपको यहाँ पर कोई 4 शेर दिए गए हैं और आपने किसी 2 शेर की तशरीह करनी है। तो देखें, आप लोगों के पास ये जो पहला शेर है ये आप लोगों का नज़म दुआ से लिया गया है, और ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा आप लोगों के पास ये जो दूसरा शेर है ये आप लोगों का लिया गया है सच और सरमस वाली नज़म से, और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा आपके पास ये जो लास्ट शेर है ये आपका प्यारा वतन से लिया गया है, और ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए, अगर आपने करा होगा मेरे टारगेट पेपर को फॉलो, तो आप लोगों का तो पेपर हो गया होगा बहुत ही धमाकेदार किस्म का। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि इस सवाल के अंदर चॉइस आती है, या तो आप अशआर की तशरीह करें या फिर आप करें बंद की तशरीह, और आपको मैंने बंद की तशरीह के लिए जस्ट एक ही नज़म बताई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी नज़म यानी नेकी वाली नज़म से ही आपके पास ये बंद की तशरीह आई है। तो अगर आपने अशआर की तशरीह करनी थी तब भी आप लोगों ने आराम से कर लिया होगा, और अगर आप लोगों ने बंद की तशरीह करनी थी तब भी आराम से कर लिया होगा। इसके अलावा आप लोगों के पास नवा सवाल है कि एक सबक का खुलासा या मरकजी ख्याल लिखें। तो आप लोगों के पास ये जो सबक है मीरन जी दरबार और कैंजर डंड, ये दोनों ही मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताए थे, और आप लोगों ने सबक का खुलासा या फिर मरकजी ख्याल भी कर लिया होगा। इसके अलावा जो आपके पास सवाल नंबर 9 का बे है वो आपके पास है किसी एक नज़म का मरकजी ख्याल लिखना है आपने। तो यहाँ पर आपको मैंने पहली बताई थी आहियोन अलिफ आसरी मोहम्मद मयूसू यानी कि वाई वाली, और दूसरा मैंने आपको बताया था प्यारा वतन। तो ये दोनों ही नज़में आ चुकी हैं। अगर आपने मेरे टारगेट पेपर को कंप्लीट किया होगा तो तब भी आप लोगों के पास ये चॉइस है, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक नज़म का मरकजी ख्याल कर सकते हैं, क्योंकि आपको आती तो दोनों ही है। इसके अलावा आप लोगों के पास लास्ट सवाल है तर्जुमा। आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसका आपने उर्दू के अंदर तर्जुमा करना है,
और ये तर्जुमा भी इंतहाई आसान है। तो मैंने आपको वही कहा था कि अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे चैनल के ऊपर आपको सिंधी की बुक के तमाम चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वॉच की होगी तब तो आपके लिए ये है इंतहाई किस्म की आसान। तो ये आपके पास है, जे कॾहिं असें हिन अज़ीम मुमलिकत पाकिस्तान के खुशहाल ॾिसण चाहियोन था। तो अगर हम अपने इस अजीम मुल्क पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं तो असांखे पूरी तवज्जो सां गरीब मारण जी बेहतरी लाए पाण पतोड़ो पवंदो। हमें पूरी तवज्जो के साथ गरीब लोगों की बेहतरी के लिए मदद करनी चाहिए। जे कॾहिं उहाँ हिक ॿिए सां ताउन करियो, अगर हम एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे तब मूंखे यकीन आई, तो मुझे यकीन है कि ता उहाँ कामयाब थींदा, कि हम कामयाब हो जाएंगे। तो इंतहाई किस्म का आप लोगों के पास ये आसान पैराग्राफ था, तो उम्मीद करती हूँ ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के सारे पेपर ही बहुत अच्छे गए हैं। और अब तो वैसे भी ये आप लोगों का लास्ट पेपर था, तो अब आप लोगों को मिल चुकी है आज़ादी, तो अब अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। 3 महीने की तो छुट्टियां हो गई हैं अब आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अब आना है 3 महीने के बाद। तो अब एंजॉय करें, लेकिन इस एंजॉय करने के साथ-साथ अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, बल्कि कोई अच्छे काम करिएगा, कोई अच्छी सी स्किल ज़रूर सीखिएगा इस टाइम में। तो अगर आप लोगों को अभी भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।